अब पढ़ेंगे 8वां चैप्टर भारत का जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है कि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है उसी को मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। सामान्यतः क्या होता है भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है? ठंडा मौसम यानी कि सर्दी रहती है। दिसंबर से फरवरी तक। मार्च से मई तक क्या होती है? गर्म मौसम होती है यानी कि गर्मी। जून से लेकर के सितंबर तक क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी कि वर्षा का मौसम होता है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी कि शरद ऋतु उसे कहा जाता है। शरद ऋतु और सर्दी ऋतु अलग अलग है। चलिए पहले पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है हमारे माथे पर। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। लू क्या है? गर्म एवं शुष्क पवन है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है ना? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है? वर्षा होता है। अब मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है ना? यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है ना? आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिणी भागों में कब वर्षा होती है? तो मानसून के लौटने समय यानी कि अक्टूबर नवंबर में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, है ना? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहा जाता है। और मौसम किसे कहा जाता है? जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है उसे मौसम। और मौसम की जो अनेक वर्षों की जो मौसम की दशाएं होती हैं उनको मापा जाता है और उसी की एवरेज को, औसत को कहा जाता है जलवायु। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से। क्या था भाषा? मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति कैसी है? उष्णकटिबंध है। इसी के कारण क्या होती है? अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि क्या है? वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन।
अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? तो फसल प्रभावित होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। कुएं के पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। गर्मी का मौसम क्या हो जाएगा? लंबा होगा या छोटा होगा? तो लंबा होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो उसकी स्थिति कैसी है, किस जगह है, उसका ऊंचाई कितना है और समुद्र से दूरी कितना है तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्र विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है ना। जैसलमेर और बीकानेर क्या है? बहुत गर्म है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड बहती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में स्थित एक जगह का नाम है मौसिनराम, वहाँ पर होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। चलिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अब पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है ना। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाने का क्या रीज़न है? तो जलवायु की विभिन्नता। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो ईंधन प्राप्त होते हैं, लकड़ी होते हैं, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। देखिए पेड़ का करिश्मा, मिट्टी को भी बांध के रखता है, फर्नीचर मिलता है, खेल का सामान मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिल जाता है, आश्रय भी मिल जाता है, इनके द्वारा दवाइयाँ भी होती है, ऑक्सीजन भी मिलता है, शहद भी मिलता है, फल भी मिलता है, गोंद एवं लाख भी मिलता है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी है, घोंसला भी इसमें पाया जाता है, इमारती लकड़ियाँ, रबर इत्यादि। चलिए पेड़ का तो महत्व समझ लिए, आप पढ़ते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है।
वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की सरीसृप जो रेंगकर चलते हैं, उभयचरों जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में, गिर वन कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। ये क्यों फेमस है? तो एशियाई शेरों का निवास है। कहाँ पर? गुजरात के गिर वन में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, है ना। कौन सा जंगल? तो एक अभयारण्य है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसी में हमें हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, गुजरात में, और ऊंट रेगिस्तान में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है और उसमें से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु से बाघ है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से घट रही है और इसमें से एक और रीजन को भी जोड़ा जा सकता है। हमारा मोबाइल का जो नेटवर्क होता है, रेडिएशन छोड़ता है, ये बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित कर रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे जहां बाघों को रखा जाता है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलिए, प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ जानकारी दिया है, पढ़ते हैं। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, क्या नाम है उनका? पिनटेल बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश यानी कि भारत में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है ना। पिनटेल बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, है ना, ये प्रत्येक वर्ष सर्दी में आती है। तो इस प्रकार हमारा यह भी चैप्टर समाप्त हुआ और हमारा इस चैप्टर ने, यह चैप्टर नहीं बल्कि कक्षा 6 का भूगोल, जो कि हमारा आवास था, पृथ्वी हमारा आवास था, समाप्त हुआ। अब इनके लास्ट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि दिए हुए हैं।
विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम। कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। खाली स्थानों को बढ़े। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में शरद के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और ये शरद मौसम क्या होता है? ये मानसून के लौटने का मौसम समय होता है जो कि अक्टूबर नवंबर में पाया आता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेर का निवास है। तो इस प्रकार ये हमारा कक्षा 6 का भूगोल पृथ्वी हमारा वास खत्म हुआ। अब अगला हमारा चलेगा सीरीज 7वीं क्लास का भूगोल।